अब तक आपने देखा, घर में मौलिक की जन्मदिन की पार्टी में खेमी संतों को बताती है कि मंजरी का हत्यारा मौलिक है। तारुलता ये सुन लेती हैं और उन्हें ये बात किसी को ना बताने की धमकी देती हैं। वहाँ पार्टी में डांस करते वक्त मौलिक का ब्रेसलेट गिर जाता है, जिसके जरिए धर्मराज समझ जाते हैं कि ब्रेसलेट मौलिक का नहीं, हितेन का है। धर्मराज के डांटने पर मौलिक बता देता है कि गौ हत्या उससे हुई है और वो पंचायत में मौलिक को दोषी करार देते हैं और कहते हैं न्याय वो नहीं, संतो धर्मराज महियावंशी करेगी। अब आगे। तू तो जानती है कि धर्मराज ने आजीवन न्याय के पलड़े को अपने सुख, अपने प्राण और अपने परिवार से ऊपर उठाकर रखा है, पर आज मैं वो भार उठा नहीं सका। हार गया मैं। अपनी संतान के भाग्य का निर्णय मैंने किसी पराये के हाथ में दे दिया। आज मैं धर्मपुर का सरपंच नहीं, बस एक विवश बाप बनकर रह गया। न्याय और निर्णय अब जो कुछ भी हो सुभद्रा, उसका सामना करने की शक्ति देना मुझे। ये क्या कर रहा है तू? क्या करूं कद्दू, क्या करूं? इस तरह पल पल के घुट घुट के मरने से तो अच्छा है मैं एक बार ही मर जाऊं ना। मैं मर जाता, मुझे मरना दे कद्दू, मुझे मरना दे। मर जाना चाहता है तू? हाँ? अरे जन्म घुट्टी पिलाई है मैंने तुझे इन हाथों से। अब तू इतना बड़ा हो गया कि ये मरने की गोली खा रहा है अपने हाथों से। हाँ? एक चढ़ा के झूठी ना। जब तू पैदा हुआ ना, तब इन्हीं हाथों में मैंने तुझे पकड़ा था। तू भले ही सुभद्रा की कोख से पैदा हुआ है, लेकिन तू मेरा बेटा है। हाँ, मैं माँ हूं तेरी। जब तू 3 साल का था तो तुझे खाना हजम नहीं होता था, तो कभी खिचड़ी बना के, कभी दाल पानी बना के तेरे पीछे पीछे निवाला लेके कौन घूमता था पूरे घर में। कभी कुत्ता दिखा के, कभी बिल्ली दिखा के तुझे खाना खिलाया अपने हाथों से, ये दिन दिखाने के लिए। अरे इन हाथों से तेरी उल्टियां साफ की है मैंने। हम मरना चाहता है तू, मरना चाहता है। जब तू 5 साल का था ना, तो तुझे माता की पूसी हुई थी। तो ये मंदिर जा, वो हकीम के पास जा, वो डॉक्टर के पास जा। किसने किया ये सब? हाँ, मैंने किया। क्यों किया? जब तू ठीक हो गया तो नंगे पांव चली थी मैं मंदिर तक। करता है मरने की। जानता है तू? हाँ? मेरे पीछे लोग क्या क्या बोलते हैं। तारुलता को औलाद नहीं हुई ना, इसलिए प्यार करती है, लेकिन सच्चाई जानता है तो? जानता है? जब तू छोटा था ना, तो परियों की कहानी सुनते सुनते मेरे गोदी में सो जाता था, मेरा आंचल हाथ में लिए। जब सुभद्रा गई उस रात भी तू ऐसे ही सोया था। भूल से मैंने मेरा आंचल तेरे हाथ से निकालना चाहा, तो फूट फूट कर रोने लगा तू मेरी गोद में। तारू भाई, आप तो मुझे छोड़ के मत जाओ। तारू भाई, आप तो मुझे छोड़ के मत जाओ। किस लिए? हाँ? किस लिए? किस लिए ये मरने की दवाई खाकर तू छोड़ जाना चाहता है मुझे? इसलिए? हाँ? मरना चाहता है? मुझे नींद नहीं आ रही तारू भाई, मुझे नींद नहीं आ रही है तारू भाई। तुझे नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुझे फांसी का फंदा दिखाई दे रहा है। कादम्बरी, बोल इसे कि जब से ये मैंने सुना है ना,
तब से मैं सूली पे लटक रही हूँ और ये मरने की बात कर रहा है। हाँ, मरने की बात कर रहा है, मरने की बात कर रहा है तू। हाँ, मरने की बात कर रहा है तू। मुझे बहुत डर लग रहा है तरुण भाई, मुझे ना पापा छोड़ेंगे नहीं तरुण भाई, मुझे बचा लो तरुण भाई, मैं मरना नहीं चाहता तरुण भाई, मुझे बचा लो तरुण भाई, मुझे ना पापा सबके सामने फांसी दे देंगे। मेरी बात सुन, तुझे मुझ पर विश्वास है? हाँ? है ना? जिस नानका के लिए सारे जग से लड़ी थी मैं, अब उसी से लड़ जाऊंगी मैं तेरे लिए। हाँ? क्योंकि अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। हाँ? कुछ नहीं होगा तुझे। ये सब उस संतू के कारण हो रहा है। जब से वो इस घर में आई है पहले जैसा कुछ नहीं रहा, सब कुछ बिगड़ गया था। उठ, बैठ जा। कुछ नहीं होगा तुझे। कादम्बरी, इसके साथ ही रहना बेटा। मेरे मौलिक को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। बेनबा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। देख, इस वक्त मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। अगर गंदी बात की ना तो मार दूंगी मैं तुझे। आप चाहो तो मार लेना, लेकिन एक बात सुन लो मेरी। बोल। वो संतुड़ी, वो कल न्याय करेगी ना, अगर आप उससे कहेंगी तो वो मौलिक भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। उन्हें सजा नहीं होगी। बात हो गई तेरी, निकल। संतुड़ी, ए चिपकली, जी बेनबा। जा रसोई में जाके चूहे मारने का जहर लेके आ। बेनबा, हे माँ, ये तो संतू के पास जा रही है, वो तो मर ही जाएगी। बेनबा, ये चूहे मारने का जहर है। ले और जाके पिला दे मेरे मौलिक को। तुझे पता है, आज उसने नींद की गोलियां खाकर अपने आप को मार डालने की कोशिश की, लेकिन नींद की गोलियों से तुरंत नहीं मरता आदमी, इससे ये जहर अच्छा है। वैसे भी वो कल सबके सामने तिल तिल मरेगा। कल उसे फांसी होगी। नहीं बेनबा, मैं ऐसा क्यों? फांसी दिलवाना चाहती है ना तू उसे? तेरी माउड़ी के मरने का बदला लेना चाहती है ना तू? ले, ले पकड़। मैंने कभी तुझे न इस परिवार का माना है न अब मानती हूँ, लेकिन नानका ने धर्मपुर के सामने तुझे माहिया वंशी परिवार का सदस्य कहा है। उस नाते ही से ही मेरे मौलिक को बचा ले।
खुश हो रही है ना तू मुझे ऐसे टूटा हुआ देखकर? एक बात कहती हूं तुझसे, हम मैया वंशियों के लिए उनके आत्मसम्मान से बढ़कर कीमती चीज कोई नहीं। लेकिन आज ये तारुलता मैया वंशी अपने सम्मान को एक तरफ रखकर एक औरत, एक मां बनकर तुझसे भीख मांगती है अपने बेटे की। मेरे मौलिक को बचा ले। देख, मैंने तेरे साथ जो भी किया उसका बदला तू मेरे मौलिक से मत ले। गाय मरी है ना तेरी, नुकसान हुआ है ना, ये ले, सब ले ले। कितने पैसे चाहिए तुझे? हाँ, कितने पैसे चाहिए? सब ले ले तू, ले सारा ले, सारा ले। मेरे बच्चे को छोड़ दे। जब तू मां बनेगी ना तब तुझे समझ में आएगा कि मां की आंखों के सामने उसका बेटा अगर दुनिया से चला जाए तो क्या पीड़ा होती है। हर औरत के अंदर एक मां होती है। कल तू जो भी फैसला लेगी, मैं ये दुआ करूंगी कि वो फैसला तू एक औरत बन के नहीं, एक मां बन के करेगी। मौलिक तेरे परिवार का दोषी है। तुझे ये निर्णय मौलिक के लिए नहीं, अपनी मावड़ी के लिए लेना है, समझी न तू? माना कि मंजरी मेरी मावड़ी थी, पर अपनों को सजा देना। मौलिक तेरा अपना नहीं है छोकरी। मालिक, बोल, શું કામ છે? ये बेनबा का है। મૂકી દે। मालिक, आपसे एक बात पूछनी थी। मालिक, आपने मुझे इतना बड़ा दायित्व क्यों सौंपा? मुझे इस दुविधा में क्यों डाला? दुविधा कैसी? मौलिक पर तेरी मंजरी की हत्या का आरोप है और तुझे उस पर निर्णय लेना है। पर पंचायत के सामने मैं आपकी जगह कैसे ले पाऊंगी? और
भाई के लिए। मौलिक तेरे परिवार का दोषी है। तुझे ये निर्णय मौलिक के लिए नहीं, अपनी मावड़ी के लिए लेना है, समझी न तू? माना कि मंजरी मेरी मावड़ी थी, पर अपनों को सजा देना। मौलिक तेरा अपना नहीं है छोकरी। ठीक है, पर किसी का तो है। और मालिक, मैंने देखा है कि घर में मौलिक भाई को सब कितना चाहते हैं। मैं तो मौलिक भाई को सजा दे दूंगी, पर इस घर की गुनहगार बन जाऊंगी। आटलू याद रख जा छोकरी, तुझे न्याय करना है। न्याय भावनाओं से नहीं होता। मालिक, इतनी बड़ी दुविधा, इतना बड़ा दायित्व। सांभर छोकरी, शक्ति मिलती है तो साथ साथ दायित्व का भार भी उठाना पड़ता है। साधारण इंसान बनकर आरोप लगाना बहुत सरल है, पर महियावंशी बन के न्याय सुनाना उतना ही कठिन। इस घर में तू महियावंशी बनकर रह रही है ना, तो महियावंशी की तरह सहन करना भी सीख। मालिक, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं न्याय कर सकूं। पंचायत में कल रात जो निर्णय लिया गया था, आज उसे परिणाम तक पहुंचाने का समय आ गया है। अब महियावंशी खानदान का मान और इस कुर्सी के न्याय की आन तेरे हाथों में है छोकरी। आज धर्मपुर का न्याय करने के लिए मुझे चुना गया है, लेकिन आज तक मैंने अपनी जिंदगी के कोई भी फैसले खुद नहीं किए। मेरे फैसले मेरे नाना जी लेते आए हैं। अब सबके मन में यही सवाल होगा कि मैं क्या सजा दूंगी। नाना जी कहते थे कि आज तक धर्मपुर में न्याय का एक ही नियम रहा है, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। धर्मपुर की मावड़ी की हत्या के लिए
मौलिक भाई को भी वैसी सजा मिलनी चाहिए। मायावंशी परिवार के मुखिया ने तुम्हें यह न्याय की कुर्सी दी, लेकिन ये कैसा न्याय है? एक जानवर की जिंदगी को एक इंसान की जिंदगी से नहीं तोड़ी जा सकती। मानता हूं कि मेरे भाई से गलती हुई है, पर अनजाने से हुई भूल को तो भगवान भी माफ कर देता है। अरे माफ कर दो इसे। उन्होंने नाना जी के परिवार का एक सदस्य छीना है, उन्हें वो लौटाना होगा, वो प्यार लौटाना होगा जो हम सबको मावड़ी से मिलता था। देख लिया नाम का न्याय की ताकत इस लड़की को देकर तूने कितनी बड़ी भूल की है। देख तू अब भी मौलिक को बचा सकता है। वापस ले ले ये न्याय का अधिकार इससे। क्या सोच कर तूने इसे न्याय का अधिकार दिया नानका? क्यों? सोच कर नहीं मोटी बहन, देख कर अधिकार दिया है। उसकी आंखों में मैंने वो सच्चाई देखी है जिसमें भले बुरे की पहचान है। मैंने उस छोकरी के हाथों में निर्णय करने का अधिकार इस कारण दिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाऊंगा। जितना बोलना था बोल दिया, अब न्याय की कुर्सी बोलेगी। मौलिक भाई ने मावड़ी की हत्या की, ये उनकी गलती थी। पर वो हत्या नहीं, दुर्घटना थी। और उनका अपराध ये है कि उनके कारण एक परिवार टूट गया। उनकी जान लेकर नाना जी के परिवार के नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। किसी ने किसी से कुछ छीना हो तो उसे उसके अपनों से छीन लेना न्याय नहीं होता है। इसलिए मौलिक भाई की सजा यह है कि वो उस नुकसान की भरपाई करें जो उन्होंने किया है। उन्होंने नाना जी के परिवार का एक सदस्य छीना है, उन्हें वो लौटाना होगा, वो प्यार लौटाना होगा जो हम सबको मावड़ी से मिलता था। पर ये होगा कैसे? कैसे होगा? जैसे कि गेम नहीं था यार। होगा। इस छोकरी ने हम सबको आज वो समझाया है जो धर्मपुर का न्यायाधीश कभी समझ नहीं पाया। इस छोटी सी छोकरी ने हमें सिखाया है कि हाथ के बदले हाथ काटने को न्याय नहीं कहते। न्याय उसे कहते हैं जब दोषी का हाथ जीवन भर उसका सहारा बनकर रहे जिसका हाथ उसने काटा है। इसके परिवार का एक सदस्य चला गया,
उस सदस्य के जाने से इसके परिवार वालों की आंखों में जो आंसू है, उन आंसुओं को अब मौलिक पोंछेगा। यही है इसकी सजा। सहारा छीना है तो सहारा बनना पड़ेगा। मंजरी अपने दूध से जो इस परिवार को कमा कर देती थी, ये अब अपनी मेहनत से कमा कर उस परिवार को देगा। प्यार छीना है, प्यार लौटाएगा। यही धर्मपुर का नया न्याय है। दो महीने तक मौलिक धर्मराज महियावंशी इस छोकरी के परिवार के साथ रहेगा और अपना दंड भुगतेगा। उस परिवार में जो कमी पैदा हुई है, उस कमी को पूरी करेगा। पंचायत का समय है, समाप्त हुआ। इस पेटी में कितने जोड़ी कपड़े लाई थी तुम मायके से? 2 जोड़ी। ठीक है, इसमें मौलिक के 2 जोड़ी कपड़े डाल देना। वो वहां रहने को जाएगा तो यही पेटी लेकर जाएगा। वहां जितने सामान में तुम लोगों का गुजारा होता है, उसका भी उतने ही सामान में गुजारा होगा।